लगभग 14 वर्षों बाद उत्तर प्रदेश को नया डिप्टी स्पीकर मिला है। नितिन अग्रवाल जो बीजेपी समर्थित सपा विधायक हैं वो डिप्टी स्पीकर चुने गए हैं। 304 वोट मिले। नितिन जी, सबसे पहले तो बधाई। कल भी हमने आपसे बात की थी, आपने पहले ही कहा था कि नतीजे कुछ इसी तरह रहेंगे। जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सारी बातें फिर कहीं, परंपराओं का निर्वहन नहीं हुआ, लेकिन आप जीतकर अब डिप्टी स्पीकर बने, क्या जिम्मेदारी अब आपकी बढ़ गई है? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सदन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सदन है। 403 विधानसभा विधायक सदन के सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक जो सदस्य यहाँ पे आता है वो अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आता है, सरकार के संज्ञान में डालता है, अपनी बातों को सदन में रखता है, किन नियमों में रख रहा है, या तमाम नियमावली है, तमाम नियमों में रखना है। तो एक जिम्मेदारी है कि सभी सदस्य अपने क्षेत्र के समस्याओं को बोले भी, उनको मौका भी मिले और नियमों में बात करें। जो नियम बने हैं विधानसभा के, उन नियमों में अपनी बातों को रखें। और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूं कि अगर मुझे जब मौका मिला है, क्योंकि हमने सीखा भी है, माननीय अध्यक्ष जी को देखा है और 4.5 वर्ष से हम उनको देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो यही जिम्मेदारी होगी कि सभी सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और अपनी बातों को वो रखें। समय काफ़ी कम मिलेगा, क्योंकि मान लीजिए जनवरी में या फरवरी में चुनाव होते हैं, 2, 2.5, 3 महीने ही मिलेंगे। कोई बात नहीं, शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से मान ली जाती है। जितना भी समय है, जब भी जितना भी मौका मिलेगा, अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से पालन करूँगा। लगभग 2007 में यहाँ पर स्पीकर थे डिप्टी स्पीकर राजेश अग्रवाल, और फिर अब नितिन अग्रवाल। तो जिस तरीके से अब आपको जिम्मेदारी मिली है, समर्थन बीजेपी का था, धन्यवाद भी देंगे? नहीं, मैं धन्यवाद बिल्कुल दूंगा। मैंने सदन में अपने भाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नेता सदन को धन्यवाद दिया। मैंने सभी दलीय नेता को, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भी थे और अपना दल की नेता भी, उनको भी धन्यवाद दिया। सभी सदस्यों को भी धन्यवाद दिया और सबका साथ मुझे मिला है। मैं क्योंकि संयुक्त रूप से प्रत्याशी था, विपक्ष के विधायकों ने भी मेरे नामांकन में प्रस्तावक बने थे, तो मैं सबको धन्यवाद मैंने दिया है और सबका साथ मुझे मिला है। तो ये आपने, अध्यक्ष जी भी हैं। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से अब एक सहयोगी भी आ गए हैं, उपाध्यक्ष भी आ गए हैं, और एक लंबी परंपरा अगर हम कहें तो रही है, लेकिन पिछले 1 दशक से देखें तो यूपी की विधानसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं था। अब जिस तरीके से आपके अध्यक्ष रहते, डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव हुआ है, इसे क्या कहेंगे? तो बहुत स्वागत योग्य, बहुत सुंदर, और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि सदन को चलाने के लिए 2 प्रामाणिक कार्यकर्ता हों। एक बात। दूसरी बात, आप अभी पूछ रहे थे माननीय नितिन जी से कि कम समय मिल रहा। तो महाभारत दुनिया का बहुत बड़ा ग्रंथ है, तो उसका एक श्लोक है, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयः न तो धूमायते चिरम। एक मुहूर्त भर के लिए दीप्ति फैलाकर, प्रकाश देकर जीना, मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयः। धुआं देने की अपेक्षा कि लंबे समय तक धुआं देते जिए। और ये तो हो गई महाभारत संस्कृत की बात। और एक इस तरह का गीत भी है, मैं प्रेम का प्याला पिया या पल भर में सदियां जिया। विश्वास गई की फिल्म थी। तो पल भर में अगर हम कोई सक्रिय काम कर सकते हो तो सदियों का काम हो जाता है, और कोई सदियों जीता है, पल भर वाला काम भी नहीं कर पाता। मुझे विश्वास है कि नितिन जी इसमें बहुत कामयाब होंगे। समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाया कि सही जगह बैलेट नहीं रखा, दिखा के वोट डाले गए, उस पर क्या कहेंगे? वो माननीय नेता प्रतिपक्ष, उनका तो मैं आदर करता हूँ। उन्होंने कुछ बातें मनोरंजन में कही और मनोरंजन हुआ भी। बाकी प्रतिपक्ष अपनी बात कहता है, जनतंत्र में उसकी उपयोगिता भी, उसको अधिकार भी। कहते समय संयम होना चाहिए, इतनी सी बात। आपने सुना क्या कहना है नितिन अग्रवाल का, जो डिप्टी स्पीकर में? देखिए किस तरीके से मिठाई खिला रहे हैं वो विधानसभा अध्यक्ष हृदयानंद दीक्षित को। विधानसभा अध्यक्ष को नितिन, देखिए मिठाई खिलाई है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष हृदयानंद दीक्षित और अब उपाध्यक्ष पद पर नितिन अग्रवाल चुने गए हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो अब जिम्मेदारी सौंपी गई है उसमें अब किसी दल के वो नेता नहीं है, और अब सदन में सभी की बात करेंगे। कैमरा जितिन के साथ अनवर शुक्ला, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।